इमरान है। लाडले तो तुम हो, तुम हमले करते हो सुप्रीम कोर्ट के, तुम चमक की रीत डालते हो, तुम जो है क्या नाम है सजाद अली शाह को जो है माजूल करवाते हो अपने जजेस, उन्हीं के जजेस के हाथ से। तुमने इस सुप्रीम कोर्ट में भी जितना डिविसिव बनने की कोशिश की है, तुमने सुप्रीम कोर्ट के जो है तजलील की है, उनके फैसले मारने से इनकार कर दिया। तुमने 90 दिन इलेक्शंस नहीं करवाए, अब भी नहीं करवा रहे, अब भी कहते हैं 7 महीनों के बाद होंगे। तो तजलील तो तुम बच रहे हो, वरना तुम्हें तो तौहीन अदालत में अंदर होना चाहिए था। कोई शख्स इस तरह अदालत उज़्मा, अदालत आलिया की तजलील और तजहीक करे। तुम्हारा तो ये एक ही काफी था कि तुमने अंडरटेकिंग दी थी, बयान अल्फी दिया था कि 31 दिनों के अंदर नवाज शरीफ वापस आएगा। 4 साल से हो गए, 30 दिन वो पूरे नहीं हुए, तुम आगे वजीर आजम बन गए। ये इतनी ज्यादा ये इसकी जो है ये खिलाफ वर्जी होती है अदालत को एक अंडरटेकिंग दे के। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो मफरूर है, अदालती मफरूर है, और वो भी कहते हैं मैं चौथे। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, मरियम बार बार बीबी भी कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। आपने जो 16 महीने में सिवाय अपने केस खत्म करने के, सिवाय आपने नैब को तबाह करके अपने आप को बचाया, सिवाय वो आपने इल गॉटन गेन्स के, आपने अपनी धरती मां को जिस तरह से लूटा, आपने वो हजम करना था, वो किया। एक कानून मुझे बता दें, एक कानून की शिक बता दें जो आपने अवाम के लिए, मफाद आमा के लिए, उनकी बहबूद, उनकी फलाह, उनकी बेहतरी, उनकी भलाई के लिए की। एक कानून, एक शिक बता। आपने जितना कुछ किया है सिर्फ अपनी जाती उसके लिए किया है, और आपने अपने मुकदमात करके आप दूध के दुले हुए होकर कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं और हमें देखे जी कोई सजा नहीं हुई। ओ भाई, जब कानून ही बदल दोगे, प्रोसिक्यूटर तुम्हारा होगा, अदालतें तुम अपनी मनपसंद मर्जी की कर लोगे, और फिर सारा कुछ जो है अदालत में से रिकॉर्ड को भी गायब करवा दोगे। मैं आपको बताऊं, अगले दिन ब्रॉडशीट का ये, चूंकि मैंने, चेयरमैन बिलावल ने मेरी सरबराही में कमेटी बनाई थी पनामा लीक्स की। पनामा लीग का आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि पनामा लीग कोई पाकिस्तानी तो नहीं थे, इंटरनेशनल जो फंसाका जो उधर पनामा में जो एक कंपनी थी, उनके इंटरनेशनली जो इन्वेस्टिगेटिव उनकी जो अथॉरिटीज थी, ऑफिसर्स थे, जो उनके माहिरीन थे, उन्होंने दुनिया के, सिर्फ ये नवाज शरीफ के नहीं थे, और दुनिया के उन्होंने जो है ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी अपनी धरती माँ को लूटा था और जिन्होंने एसेट्स और मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बाहर बनाई थी, वो सारी की सारी उन्होंने अनफॉयल की। और गैरतमंद वाले जो थे वो तो मुस्ताफी हो चुके और वो चले गए घरों। लेकिन जो 6 कंपनी ऑफशोर कंपनीज थी, नेल्सन, नेस्कॉल, ये शरीफ बरादरान के, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके, और इन्होंने दुनिया में उस शेल कंपनीज के जरिए नामों पर इन्होंने, जिसमें पाकलैंड भी शामिल था, जिसमें आपकी हुदैबिया पेपर मिल्स भी शामिल थी, जिसमें आपके बहुत सारे एसेट्स थे। ब्रॉडशीट को एंगेज किया इसने, मुशर्रफ ने, कंपनी 2000 में। वो एसेट रिकवरी एक उनका है, उसका मैं वकील रहा तो मुझे इसलिए उस सारी का पता है। अगले दिन हमने 10वें वॉल्यूम को आश्कारा करने के लिए हमने दरखास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने बावजूद कहा कि जी सर एंथनी एवंस जो सोल आर्बिट्रेटर था, चूंकि आपने उसकी कहने पर ये हमें इस्तदा की थी कि इसको जो है हमें डिस्क्लोजर दिया जाए, क्योंकि उसमें जो पाकिस्तान की हुकूमत का और नैब का मायदा हुआ था, वो 80% जो भी वो एसेट्स इस तरह लूटे हुए जो एसेट्स, 80% जो है उसका प्रोसीड्स वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को मिलने थे, और 20% जो मायदा था उसमें वो मिलना था उस कंपनी को, ब्रॉडशीट को। ब्रॉडशीट ने अपने तई दुनिया में सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंट्स आगे से जो है एंगेज किए, उन्होंने, जाहिर है उन्होंने खर्चा किया सारी दुनिया में कि जहां जहां शरीफ फैमिली के कोई एसेट्स हों वो सारे डिस्क्लोजर करें। और ये जो आपको जेआईटी बनी थी, ये जेआईटी के 10 वॉल्यूम्स थे, उस 10 वॉल्यूम में 10वें वॉल्यूम को वो इन्होंने सील करवाया था, और इस वजह से सील किया था कि इसमें जो एसेट्स का डिस्क्लोजर है वो अभी हम उन ममालिक से जहां ये एसेट्स हैं उनसे हम अभी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन ले रहे हैं।
अगर ये डिस्क्लोज किया गया तो ये चूंकि पावरफुल लोग हैं, ये वहां जाके सबूत को ये जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे, या उन हुकूमतों को जिनके साथ इनके जाती ताल्लुकात हैं ये उनसे जो है माने करवा लेंगे और ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इसको सील कर दिया था। तो मैंने कहा अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेहरबानी करके। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो एंथनी जो एवंस था, सर एंथनी एवंस, उसने तो अवार्ड दे दिया, उसकी एग्जीक्यूशन हो गई। तो अब वो जो आपकी थी कि सर एंथनी मांग रहा है, अब एंथनी तो फंक्टस ऑफिशियो, उसका तो कोई काम रहा ही नहीं। तो मैंने उनको, चूंकि मैंने कहा जी मैंने कल ही उससे जो है उनका जो है उनसे रब्ता किया, वो कहते हैं कि अभी भी ये जो मैन ऑफ आइल की मैंक्स कोर्ट है, अभी भी लिक्विडेशन में ये मामला पेंडिंग है। और सर एंथनी एवंस जो सोल आर्बिट्रेटर है, उसका अवार्ड भी उसने देखना है। और उन्होंने जितने एसेट्स हैं वो भी उनको डिस्क्लोजर चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो लाइबिलिटीज लिक्विडेशन में जिनको हायर किया गया था, एंगेज किया गया था, उनके वाजिबात अभी देना मकसूद हैं। तो अभी लाइव इशू है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर वो आपको वो कहते हैं, जो कोर्ट कहती है मैक्स वाली मैन ऑफ आइल की, तो फिर आप दोबारा दरखास्त दे दें। तो आप देखें कि ये तो कहते हैं ना कि जी सियासी इंतकाम है, सियासी इंतकाम। ओ भाई, तुम्हारा क्या सियासी इंतकाम? वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का उनका क्या ताल्लुक तुम्हारे से? जो ब्रॉड शीट जो कंपनी हुकूमत पाकिस्तान ने, और उन्होंने एंगेज किया एसेट्स, उन्होंने डिस्कवर किया आपकी जागीरें जायदादें, आप तो एवन फील्ड के मानने को तैयार नहीं। वो आपको सब पता है, मैं तफसील में नहीं जाता उसका, रहते भी वहां है, मानता भी कोई नहीं है कि मेरी किसकी मिलती है। तो ये धरती माँ को लूटा है इस तरह से, और वो चौथी मरतबा आपका वजीर है। और अगर कोई दूसरा आता है तो उसको इस तरह से वो धुतकारते हैं। अब अवाम, हमारा तो एक ही मुतालबा है, खुदारा आइन पर अमलदारी कीजिएगा। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, जमहूर को हक दें, ये कलेक्टिव विजडम होती है, ये अवाम का हक है, और रियासत है ही अवाम की। अवाम को अगर आप हक नहीं देते हैं तो ना रियासत है, ना आइन है, ना कानून है, खाकम बदहन, मुल्क खतरे में पड़ता है। हम मुल्क के लिए जान तक देने को तैयार है, लेकिन आपकी जो कुछ आप हो रहा है इस वक्त, लोगों की नफरत को आप जो है इनवाइट कर रहे हैं। डरो, अवाम के गैज़ो गजब से डरो। आप इलेक्शन आज तो अनाउंस करो, जाओ जरा वोट मांगने के लिए उनसे, पूछेंगे इन 16-18 महीनों में हमारा आपने क्या आशा। ये फेस नहीं कर सकते 50 गाड़ियों के साथ जाना, गार्डों को साथ लेके जाना, पुलिस रियासत का जबर इस्तेमाल करना। माफ कीजिएगा, ये इनकी हद दिल अजीजी की ना तो दास्तान को बयान करता है, और ना ही ये है। इनका हशर जमानत जब्त होंगी इनकी सारों की, और इसीलिए बदकिस्मती से इन्होंने रियासत को दाव पे लगा दिया है अपने इक़्तिदार और अपनी हवस।